हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? ओके, मज़े में। चलो बेटा, करते हैं स्टार्ट। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। पिछली क्लास में अट्टालिका शब्द आया था भाग 2 में, है ना? तो उसका मतलब नहीं आया कुछ लोगों को। चलो बता देता हूँ आपको। देखो भैया, अट्टालिका मतलब क्या होता है कि कोई जो महल होता है ना, उस महल का सबसे ऊपरी कक्ष जो होता है वो उसका मतलब होता है अट्टालिका। महल का सबसे ऊपरी कक्ष अट्टालिका होता है, ठीक है। और अट्टालिका भी हिल जाए मतलब अट्टहास, जिसके द्वारा, जिस हंसी के द्वारा, है ना, अट्टालिका भी हिल जाए। अट्टहास, अट्टहास मतलब क्या? ठाका, जोर जोर से हंसना, ठाका लगा के हंसना, है ना, उसको बोलते हैं अट्ठास, ठीक है। चलिए भाग 3 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो। अब शुरुआत में बच्चे जो रहते हैं उनकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती है, नहीं? ओके, तो अजात समश्रु, क्या बोलते हैं उनको? अजात समश्रु, समश्रु, अजात समश्रु, ठीक है ना, बिना दाढ़ी मूछ का, उसको बोलते हैं अजात समश्रु। आप बोल सकते हैं, सोचनी पड़ेगी किसी को भी, ठीक है ना। अजात समश्रु वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ी दिखाता है। अनुवीक्षण, माइक्रोस्कोपिक जो होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं हम? अनुवीक्षण। छोटी चीज को बड़ी दिखा देता है, अनुवीक्षण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अनुवीक्षण। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल, अस्त होता है अस्ताचल, अस्ताचल पर्वत है वो, कल्पित पर्वत है भाई, ठीक है, अस्ताचल। ऊंचा पठारी मैदान, अधीत्यका, क्या बोला जाता है इसको? अधीत्यका। ऊंचा पठारी मैदान को बोलते हैं अधि, ऊंचा होना चाहिए, पठारी होना चाहिए, उस मैदान का नाम है अधीत्यका, अधीत्यका। कई व्यक्तियों में से एक अन्यतम, क्या बोलते हैं उसको? अन्यतम। जो कई व्यक्तियों में से एक होता है, कई व्यक्तियों में एक होता है, खास होता है, उसको बोलते हैं क्या? अन्यतम। अन्यों में से एक हो तुम, अन्यतम, ठीक। समय से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु। समय से पहले आ गया अकाल, काल नहीं आया, काल मृत्यु नहीं है वो, अकाल मृत्यु है, ठीक है। तो समय से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु, ठीक। कहीं आसक्त ना रहने वाला, अनासक्त। आसक्त तो समझते हैं ना आप? आसक्त मतलब क्या? आसक्त को बोले तो सर मोहित बोलते हैं इसको। जो किसी पर मोहित होता हो, जो किसी पर आसक्त हो, है ना। और जो किसी पर आसक्त ही ना हो वो अनासक्त, है ना। तो आसक्त मतलब मोहित, किसी के प्रति अनुराग रखने वाला हो। अनुराग मतलब प्रेम, है ना। तो कहीं आसक्त ना रहने वाला, अनासक्त। ज्यों का त्यों, अविकल। बेटा अविकल का मतलब भी वही होता है जो का त्यों का होता है, ठीक है ना, ज्यों का त्यों होता है, ठीक है। अविकल मतलब जिसे ना तो घटाया जा सके और ना बढ़ाया जा सके, उसे बोलते हैं अविकल। जिसे ना घटाया जा सके ना बढ़ाया जा सके, अविकल। तो ज्यों का त्यों ही है ना वो, अविकल। हाथों को घुटनों के बीच किए हुए। योग में आप देखते हैं कई तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं योग में, है ना। तो ऐसा ही एक है तरीका, हाथों को घुटनों के बीच किए हुए, घुटनों के बीच में ले लिया हाथ को, है ना। उसको बोलते हैं अंतर्जानु। क्या बोलते हैं? अंतर्जानु, जानू, अंतर्जानु। हाथों को घुटनों के बीच किए हुए, अंतर्जानु। व्यस्क होने पर निकलने वाला अतिरिक्त दांत, सबको मालूम है, अकल दाढ़ आती है। ये क्या आती है? अकल दाढ़। सबको आ गई ना? हाँ, अकल आ गई, दाढ़, अकल तो आई गई, दाढ़ भी आ गई, है ना। अकल दाढ़। तो व्यस्क होने पर निकलने वाला अतिरिक्त दांत कौन सा होता है? अकल दाढ़ होता है भाई। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, अकल दाढ़, अकल दाढ़। जो नहीं खरीदा गया, अकृत, जिसे क्रय नहीं किया हमने, वो क्रय अकृत हो जाएगा, है ना, अकृत, नहीं खरीदा हमने। जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो, अभिसाक्षी है वो। जैसे आपने किसी घटना को देखा तो आप क्या है? प्रत्यक्षदर्शी हो या तो आप, या फिर आप अभिसाक्षी हैं, अभिसाक्षी। देखिए, वह पेड़ जिसकी लकड़ी सुगंधित होती है, अगर बोलते हैं भैया, है ना। जैसे देवदार का देखा होगा आप लोगों ने, है ना, देवदार का वृक्ष भी हो, तो अगरउड बोलते हैं या अगर बोलते हैं। वह पेड़ जिसकी लकड़ी सुगंधित होती है, अगरउड या अगर, है ना। जो पैदा ना हो, अजात। अब जो पैदा ही नहीं हुआ है, उसकी जाति कैसे निर्धारित होगी भाई? अजात है इसलिए वो, है ना। आजाद नहीं रे बाबा, अजात। हाँ, जो पैदा ना हो, अजात। आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत,
अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, आत्मा और परमात्मा का जो सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद। आत्मा परमात्मा की एकता का जो सिद्धांत है। अधिक संतान पैदा करने वाला, अधिप्रज, अधिप्रज उसको क्या बोलते हैं? अधिक का मतलब अधि से ले लिया गया, संतान पैदा करना मतलब प्रजनन क्षमता से संबंधित है ना, तो अधिप्रज, अधिक संतान पैदा करने वाला अधिप्रज। शिक्षण संस्था का प्रधानाध्यापक, कोई भी प्रधान आदमी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अधि शिक्षक बोलते हैं। अधि लगा दो उसके आगे, क्योंकि उसके पास सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं। अधि शिक्षक, ठीक है ना बेटा, अधि शिक्षक। लगातार उद्योग करने वाला, अध्यवसायी, क्या बोलते हैं? उद्योग मतलब काम करने वाला, लगातार किसी चीज में लगा रहता है ना, अध्यवसायी, अध्यवसायी। और पढ़ाया हुआ, अध्यापित, जैसे भाग 2 पढ़ा दिया है हमने, तो आपने क्या कर लिया उसको? अध्यापित है आप, है ना। वो जो पढ़ाया हुआ उसको क्या बोलेंगे? उस मैटर को, उस पदार्थ को, हमने उस डाटा को अध्यापित बोलेंगे, ठीक है। अध्यापित, पढ़ाया हुआ मतलब अध्यापित। एक जगह से दूसरी जगह लाना, अध्यारोपित करना, है ना। किसी भी चीज को एक स्थान पर ले गए आप, तो उसको क्या कर दिया आपने? वहां पे अध्यारोपित कर दिया, रोप दिया वहां पे ले जाके। एक जगह से दूसरी जगह लगाना, अध्यारोपित। अध्ययन करने वाला छात्र क्या कहलाता है? अध्येता। जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? अध्येता। बहुत बारीकी है बेटा, यहाँ से प्रश्न आते हैं, अध्येता बोलते हैं, नहीं तो अध्यय और अध्येता में कुछ अंतर ही नहीं पता है बहुत सारों को, ठीक है। तो अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? अध्येता। और पढ़े जाने योग्य जो चीजें होती है उनको बोलते हैं क्या? अध्यय। क्या बोलते हैं उन्हें? अध्यय, ठीक है, अध्यय। तो यहाँ पे दोनों जगह पे बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, बहुत बारीकी से समझना इन चीजों को है, अध्येता और अध्यय। जो बार बार नहीं आए, अनावर्तक, अनावर्तक बोलते हैं। जो बार बार नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? अनावर्तक। जिसे नींद ना आए, अनिद्र, जिसे नींद ना आए उसे आशिक भी कहते हैं, है ना। हाँ, और जिसे नींद ना आए उसे वास्तव में क्या कहते हैं? अनिद्र कहते हैं। हाँ बेटा, जिसे नींद ना आए अनिद्र, जिसके कारण ना आए वो आशिकी, है ना। लेकिन यहाँ तो सिंपल है, जिसे नींद ना आए अनिद्र, ठीक। जो सोया ना हो, अनिद्रित, जो जिसे नींद ना आए वो तो क्या? जिसे नींद ना आए वो अनिद्र है, और जो सोया ही नहीं हो वो अनिद्रित है। क्या है वो? अनिद्रित, अनिद्रित। ओके, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाग 3 देख रहे हैं आप, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर करते हैं आगे की बात तक। देखिए भाई, जिस पर कृपा की गई हो उसको कहते हैं अनुकंपित। क्या बोलते हैं? हाँ, जिस पर कोई कृपा कर देता है ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? जिस पर कृपा की गई हो, अनुकंपित हो जाता है वो, अनुकंपित, ठीक है। तो जिस पर कृपा की गई हो उसको कहते हैं अनुकंपित। जिसकी नकल की गई हो, अनुकृत, नकल की है, देखा देखी की है आपने, मतलब तो वो क्या हो जाता है? अनुकृत हो जाता है, अनुकृत, ठीक है। मतलब अनुसरण किया है कहीं ना कहीं। किसी के सहारे जीने वाला, अनुजीवी या परजीवी कहते हैं, लिख सकते हैं आप ऑब्लिक लगा के, क्या? परजीवी। किसी के सहारे जीने वाला अनुजीवी या परजीवी, ठीक है बेटा। जिसका उच्चारण मुंह और नाक से हो, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। अनुनासिक, मुख और नाक से, दोनों से होता हो, अनुनासिक कहते हैं उसे, है ना। पढ़ा भी हमने बहुत अच्छे से इसको, अनुनासिक। वह स्मरण जो बाद में हो, अनुबोध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जैसे कई बार बाद में याद आती है ना अपने को, तो उसको बोलते हैं अनुबोध। क्या बोलते हैं उसको? अनुबोध। बात स्मरण कराने की क्रिया, अनुबोधन। कई बार क्लू दिया जाता है, याद आया, कुछ याद आया, उस क्रिया को बोलते हैं अनुबोधन। क्या बोलते हैं? अनुबोधन। तो बात स्मरण कराने की क्रिया अनुबोधन। अनुभव के योग्य, अनुभाव्य। जो कोई ऐसी कोई बात हो जो अनुभव के योग्य हो, है ना, तो उसको बोलते हैं अनुभाव्य, अनुभाव्य, है ना। अनुभव के योग्य, अनुभाव्य। अनुसंधान की इच्छा करने वाला, अनुसंधित्सु, 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 याद रखिए। अनुसंधान की इच्छा करने वालों को क्या बोलते हैं बेटा? बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसंधित्सु बोलते हैं इसको। और खोज करने योग्य जो चीज होती है उसको अनुसंधेय, अनुसंधान करने योग्य, अनुसंधेय, अनुसंधेय। और पीछे जोड़ी गई सूची, अनुसूची, अनुसूची नाम आती है ना, 8 अनुसूचियां हैं, बाद में 12 हो गई, है ना।
तो पीछे जोड़ी जाती है उनको बोलते हैं अनुसूचियाँ, है ना। जैसे संविधान में बाद में जोड़ी गई क्या, अनुसूचियाँ, है ना। तो पीछे जोड़ी गई सूची अनुसूची, ठीक। खोज करने वाला अन्वेषक, ये जानते हैं आप, जो कोई रिसर्चर जो होता है ना, रिसर्च करता है, रिसर्चर यानी कि अन्वेषक, इन्वेंटर, खोज करने योग्य या खोज करने वाला अन्वेषक। अभिनय किया हुआ, अभिनीत, आपने कोई नाटक में रोल किया, अभिनय किया है, तो वो आपके द्वारा क्या है, अभिनीत है वो, है ना। किसी फिल्म का कलाकार द्वारा कोई फिल्म में काम किया गया तो अभिनय किया उसने, तो वो अभिनीत हो गया फिर, है ना। वो कार्य क्या हो गया, अभिनीत। अभिनय करने योग्य, अभिनय, राइट, अभिनय करने योग्य, अभिनय, अभिनय बोलेंगे उसको, नय, याद रखिए, ये नय और नय में बहुत अंतर होता है। तो अभिनय करने योग्य अगर कोई चीज है तो वो क्या है, अभिनय है, ठीक है, अभिनय। मंत्र द्वारा शुद्ध किया गया हो, अभिमंत्रित, अभी कर देते हैं मंत्र से शुद्ध, है ना, अभिमंत्रित, मंत्र द्वारा शुद्ध किया गया हो, अभिमंत्रित, है ना। ऐसी बहन जिसका जन्म पूर्व हुआ हो, अग्रजा, भाई अग्रज, ये अग्रजा, है ना। ऐसी बहन जिसका जन्म पूर्व हुआ हो, अग्रजा। जो देखा ना जा सके, अदृश्य। अब जो अदृश्य उसको कैसे देखेंगे भाई, नहीं देखेंगे सर। अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अदृश्य। और जो साफ ना किया गया हो, अपरिमार्जित, क्या बोलते हैं, अपरिमार्जित। उसको साफ, जैसे बर्तन है तो उसको साफ नहीं किया आपने, तो अपरिमार्जित, है ना। हाँ, और जो कुछ ना करे, अकर्मण्य, अकर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना। जो कुछ ना करे उसको बोलते हैं अकर्मण्य, है ना। जो कुछ ना करे, अकर्मण्य। बहुत अधिक नंगी श्रृंगार की बात, उसको बोलते हैं अश्लील। जैसे अश्लील बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो, अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, है ना। तो वो एक बकवास एक तरह की, जिसको हम कह सकते हैं क्या, नंगा श्रृंगार है एक तरह का, वो नग्न श्रृंगार, उसको बोलते हैं क्या, अश्लील। तो बहुत अधिक नंगी श्रृंगार की बात, अश्लील। जहाँ प्राचीन युग की वस्तुएं संग्रहित हो, प्राचीन युग, पहले के ज़माने की जो चीज़ें हैं वो संग्रहित हैं, कलेक्टिव हैं, है ना, उनको बोलते हैं उस जगह को अजायब घर या म्यूजियम या संग्रहालय, अजायब घर, ठीक है। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडज, जो अंडे से पैदा हुआ हो, अंडज। जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ही ना हो, अनिवार्य है फिर वो काम, तो है ना। जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो वो कैसा रहेगा, अनिवार्य रहेगा, वो काम अनिवार्य। जिसका जन्म शूद्र वर्ण से हुआ हो, अंत्यज, उनको बोलते हैं अंत्यज, अनत्यज, अंत्यज। जिसका जन्म शूद्र वर्ण से हुआ हो, अंत्यज। जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया सके, अजय है भैया, अजय, कोई जिसको जीत नहीं सकता है, अजय है वो, अजय। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, अप्रहत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रहत। जिस वस्त्र को कभी पहना ना गया हो, अप्रहत, पहरा ही नहीं, पहरा ही नहीं, अप्रहत। ठीक है बेटा, तो भाग 3 भी हमारा क्या है, कंप्लीट है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी आपको। ओके, लगे रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।